हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 3 क्लास 6 के टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के साथ हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट आवर अर्थ हैड टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट रोटेशन एंड सेकंड रिवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है उसे बोलते हैं रोटेशन। और वो मूवमेंट जब वो सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ या और एक ऑर्बिट पर मूव करती है उसे बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। ठीक है, ये कैसे घूमती है? एक इमेजिनरी लाइन है एक एंगल पर 66.5 डिग्री एंगल पर। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, एक रास्ते एक ऑर्बिट है उसका भी प्रॉपर उसे बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, हम सभी को पता है अर्थ कहाँ से लाइट रिसीव करती है? सन से। ठीक है, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ गेट लाइट। हमें पता है हमारी जो अर्थ है उसकी स्फेरिकल शेप है, इसीलिए उसका सिर्फ कुछ ही पोर्शन है जिस पे लाइट आती है और दूसरे पे क्या होता है? अंधेरा रहता है। इसीलिए हमारे वर्ल्ड जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो जो सूरज के फ्रंट पे जो कंट्रीज होती हैं वहां पे दिन होता है और आधी कंट्रीज में उस समय पे रात होती है। ठीक है, तो यही चीज बोली है कि जो पोर्शन सन के फ्रंट में होता है वो क्या करता है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है? डे। और जो बैक की तरफ होती है कंट्रीज वो क्या करती है? वो नाइट फेस कर रही है। देखिए नाइट वो वहां पे नाइट होती है। ठीक है, वो नाइट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन बोलते हैं उसको। जो आपका सर्कल के बीच में जो पोर्शन होता है जो डिवाइड करता है उसको। ठीक है, द सर्कल डजंट coincide with the axis as you see। अर्थ को रोटेशन में कितने दिन लगते हैं? 24 सॉरी, अर्थ को रोटेशन के लिए 24 घंटे लगते हैं, मतलब जिसका एक दिन बनता है। ठीक है, अर्थ को रोटेट करने में एक दिन लगता है अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, जिसे अर्थ डे बोला जाता है। ठीक है, ये डेली मोशन है अर्थ का। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे दिन और रात होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ इज रिवोल्यूशन, जिसको लगते हैं 365.1/4 डे। ठीक है, मतलब ऐसे क्या होता है? नॉर्मल जो हमारे ईयर्स होते हैं इसमें 365 डेज होते हैं जो रिवोल्यूशन के टाइम पे होते हैं। ठीक है, अब 6 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब 4 सालों के 6 घंटे मिलाकर एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, जो हमारे आप लोगों को पता है हर चौथे साल में क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, तो जो ये 1 in 4 डे जो हमारा मेजर दिया हुआ है 6 आवर्स जो है यहाँ पे, ये 4 साल में एक बार इकट्ठे होकर एक लीप ईयर बनाते हैं। ठीक है, जो एंसेस्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने ये स्टेट किया था, उन्होंने ये बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताई, वही लिखी हुई है कि 6 घंटे सेव कर करके हर साल में क्या होता है? ऐड कब किए जाते हैं? 4th ईयर में, जब हमारी फैब में 28 की जगह पे 29 डेज होते हैं, उस ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? लीप ईयर। ठीक है, अर्थ कैसे घूमती है? एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है उस सन के चारों तरफ, उसी ऑर्बिट पर अर्थ घूमती है। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा कि सेम डायरेक्शन में ही अर्थ पूरे के पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाती है, जिससे क्या होता है? हमारे सीजन्स बनते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ठीक है, सीजन क्यों चेंज होते हैं? उसकी राउंड पोजीशन की मदद वजह से। ठीक है, अराउंड जैसे घूमती है सूरज के चारों तरफ। ओके, 21 जून जो होता है, ठीक है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में टिल्ड होने के कारण क्या होता है? उसकी रेस क्या होती है? सन की डायरेक्टली वहां पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, जिससे क्या होता है? वहां पे बहुत हीट होती है। ठीक है, और वो अपने पोल के बहुत नियर होता है और स्लैंटिंग कटता वो होता है, इस तरीके से शो होती है फिगर।
ठीक है। अर्थ जो है इस तरीके से झुकता है सूरज की तरफ, इसीलिए उस दिन बहुत गर्मी होती है। और अंटार्कटिक जो सर्कल है हमारा, ठीक है, वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डे लाइट, 6 महीनों तक वहाँ पे डे लाइट रहती है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमारे सूरज की सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, ठीक है। समर रीजन जो होता है हमारा नॉर्थ इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होता है, और जो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द अदर प्लेस दीज प्लेसेस ओकर, 21 तारीख को इसीलिए लंबा दिन और छोटी रात मानी जाती है, ठीक है। इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पे विंटर सीजन होता है और लंबे लंबे दिन होते हैं, ठीक है। दिस पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिक। और 22 दिसंबर अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या करता है, डायरेक्ट रे मिलती है वहाँ पे सूरज की, ठीक है, जो साउथ पोल की तरफ जब टिल्ड करती है अर्थ, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 साउथ पोर्शन में जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपको लाइट मिलती है। तो वहाँ पे समर होता है और उस समय पे वहाँ लंबे लंबे दिन होते हैं, ठीक है, और रातें छोटी होती हैं। समर में आपको पता है दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। इसके उलट अगर हम बात करें, सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, ठीक है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिक, ठीक है। हम सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर में को क्या होता है, आपके डायरेक्ट रेज पड़ती हैं अर्थ की से सूरज की, ठीक है, अर्थ पर। वहाँ पे क्या होता है, उस दिन उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो आपका दिन और रात उस दिन इक्वल एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाता है और स्प्रिंग सीजन कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है, ठीक है। और 21 मार्च को बिल्कुल अपोजिट हो जाती है ये चीज़, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम होता है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से हमारे डे और नाइट सीजन्स रोटेशन और रिवोल्यूशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन किस लिए होता है, डे और नाइट होती है रोटेशन से, और रिवोल्यूशन से क्या होता है, हमारे सीजन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोशंस ऑफ अर्थ पढ़े हमने। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।